फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम ई कॉमर्स अकाउंटिंग सीखेंगे। ई कॉमर्स अकाउंटिंग आप कैसे मेंटेन करते हैं, जीएसटी और टीसीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किसी के भी थ्रू अगर आप अपनी सेलिंग करते हैं तो उस सेलिंग में आपको जो सेलिंग होने के बाद आपको जो पेमेंट रिसीव होती है वो जीएसटी कैलकुलेट करके होती है, टीसीएस आपका कैलकुलेट होता है। तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने कंप्लीट इसमें आपको ई कॉमर्स अकाउंटिंग बतानी है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है टैली प्राइम की, एडवांस्ड एक्सेल की, क्विक बुक्स की, टीडीएस के लिए, जीएसटी के लिए, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.rjlearningacademy.com। डेमो क्लास आपको इसमें फ्री मिलेगी 1 डे की। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। एंड अगर आपको टैली ऑलरेडी आता है और आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा टैली एजुकेशन बेंगलुरु से। टैली प्राइम के भी रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन है। अब तो टैली प्राइम लेटेस्ट आ चुका है, तो टैली प्राइम से रिलेटेड भी सर्टिफिकेशंस आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ई कॉमर्स अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें इसमें एक सिनेरियो लेना होगा कि हम किस टाइप की अकाउंटिंग इसमें मेंटेन करेंगे। मैं इसमें अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरर डील कर रही हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैं अमेज़ॉन के थ्रू सेल करती हूँ, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करती हूँ। तो कोई भी आजकल देखो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मतलब अलग अलग आपके पास साइट्स हैं जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो अमेज़ॉन भी क्या करता है, आगे किसी डीलर से वो सामान लेकर आप तक डिलीवर करता है। इट मीन्स कि जो हमारा सोर्स ऑफ डिलीवरी है, जो हमारा सोर्स ऑफ सेल है, वो हमारा अमेज़ॉन के थ्रू हो सकता है, फ्लिपकार्ट के थ्रू हो सकता है, अलग अलग साइट्स के थ्रू हो सकता है। तो सपोज मैं अमेज़ॉन से गुड्स सेल करवाती हूँ अपने, तो अमेज़ॉन भी क्या करता है कि जो मेरा गुड वो सेल करता है, मेरा जो प्रोडक्ट वो सेल करता है कस्टमर को, चाहे वो सेम स्टेट में सेल करे चाहे वो अदर स्टेट में सेल करे, सेल करने के बाद वो अपना कुछ कमीशन काट लेता है, अपने कुछ चार्जेस काट लेता है, क्योंकि डिलीवर होने में भी शिपिंग चार्जेस लगते हैं और भी कुछ अदर चार्जेस होते हैं जो अमेज़ॉन डिडक्ट कर लेता है। एंड उसके बाद आपका जो पेंडिंग पेमेंट होता है वो आपको पे करता है। तो अब इस प्रोसेस में हम लोग कैसे अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, मैं एज अ मैन्युफैक्चरर कैसे मेंटेन करूंगी, जो अमेज़ॉन से मेरे पास बिल आएंगे उनको मैं कैसे मेंटेन करूंगी, कैसे एडजस्ट करूंगी, ये आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जीएसटी ही अपनी कंपनी में एक्टिवेट कर लेना है, क्योंकि जीएसटी तो हमें यूज़ करना ही है। तो जीएसटी मैंने एक्टिवेट किया है एंड मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड डीलर यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर गोडाउन भी क्रिएट किए हैं, गोडाउन का भी यूज़ किया है, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने गोडाउन से ही मतलब सेल करी है अमेज़ॉन को, फिर अमेज़ॉन ने आगे कस्टमर को सेल करी है। तो अब इसके लिए हमें कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने कुछ लेजर्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मास्टर्स में हम लोग क्रिएट करते हैं लेजर्स के लिए, बट मैंने अभी ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से लेजर हमने बनाए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है अमेज़ॉन का लेजर, क्योंकि अमेज़ॉन मेरा डेटर है, मैं इसको सेल करूँगी, मतलब मैं एज अ मैन्युफैक्चरर इसको सामान दूंगी और फिर अमेज़ॉन के थ्रू आगे डिलीवरी होगी। तो मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन लिया और इसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर्स में लिया है एंड स्टेट मैंने दिल्ली लिया, मतलब विद इन दी इसको स्टेट रखा है और यहाँ पे अमेज़ॉन का जीएसटी नंबर डाल दिया। ओके, उसके बाद मैंने एक लेजर बनाया है अमेज़ॉन सेल लोकल। अब अमेज़ॉन अगर सेल करता है लोकल कस्टमर को, तो मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन सेल्स लोकल के नाम से बनाया है अंडर सेल्स अकाउंट, और जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल किया है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिया है और इसको एक्सेप्ट किया। एज इट इज़ मैंने आउटसाइड सेल अलग बनाई है, ताकि मैं अलग अलग आपको बाइफर्केट करके बता पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाओ जब मैं इनवॉइस बनाऊँ, जब मैं एंट्री पास करूँ। तो यहाँ पर हमने अमेज़ॉन सेल्स आउटसाइड बनाया है अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ पर भी जीएसटी को एप्लीकेबल करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिया हुआ है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट हमने बनाया है एक CGST का लेजर, क्योंकि टैक्सेस के लेजर भी रिक्वायर्ड हैं, विद इन द स्टेट सेल करें या आउट ऑफ स्टेट सेल करें, तो CGST हमने ले लिया। यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रोडक्ट में डायरेक्टली कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर CGST क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक लेजर क्रिएट किया है क्लोजिंग फ़ी। क्लोजिंग फ़ी में क्या होता है कि जब अमेज़ॉन के थ्रू सेल हो जाती है, तो ऑर्डर क्लोज हो जाता है, तो अमेज़ॉन क्या करता है, हमसे कुछ क्लोजिंग फ़ी चार्ज करता है। तो वो क्लोजिंग फ़ी के नाम से, जो कि मेरे लिए क्या होगा, मेरे पैसों में से तो उसने चार्ज कर लिया, तो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो मैंने क्लोजिंग फ़ी को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है, GST एप्लीकेबल किया है, और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को येस करते हुए मैंने यहाँ पर टैक्सेबल लेकर 18% टैक्स इसमें फिक्स किया है। ओके, क्लोजिंग फ़ी पे मैंने 18% टैक्स यहाँ पे फिक्स किया है। टाइप ऑफ सप्लाई में हमने सर्विसेज ले लिया एंड इसको कर दिया एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है IGST का लेजर बनाया है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। इंटीग्रेटेड टैक्स इंटर स्टेट सेल करने के लिए हमने IGST पिक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अमेज़ॉन जिसको सेल करता है, जयंत राज, सपोज इस लोकल कस्टमर को सेल किया अमेज़ॉन ने, तो ये लोकल कस्टमर है, सन्डे डेटर हम लेंगे, ये पैसा अमेज़ॉन को देगा और अमेज़ॉन उसमें से अपनी कमीशन काट के और जो भी अदर चार्जेस उसने डिडक्ट करना है वो डिडक्ट करके मुझे पे करता है। तो मैंने यहाँ पे एक लोकल कस्टमर बना लिया और यहाँ पे इसको एज अ कंज्यूमर ही लिया है एंड इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद एक और मैंने कस्टमर बनाया जो कि मैंने आउटसाइड स्टेट बनाया है, मयूर जैन के नाम से आउटसाइड कस्टमर मैंने बनाया एंड इसको मैंने गुजरात से लिया है। रजिस्ट्रेशन टाइप इसमें भी कंज्यूमर लेकर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। उसके बाद एक मैंने बैंक का लेजर क्रिएट किया है कि बैंक के थ्रू मैं पेमेंट करूंगी, पेमेंट नहीं करूंगी, पेमेंट मैं रिसीव करूंगी, क्योंकि जो अमेज़ॉन मुझे पेमेंट करेगा वो मेरे बैंक अकाउंट में आएगी। तो मैं यहाँ पर बैंक के नाम का एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे पुट किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मैंने 1 लाख रुपीज़ पुट किया हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक बनाया है रेफरल फ़ी जो कि कमीशन चार्जेस होते हैं वो भी हमसे चार्ज करता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, कोई भी साइट। तो आप यहाँ पर वो रेफरल फ़ी के नाम से एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, GST को एप्लीकेबल कर लेंगे एंड इसमें भी आपको 18% GST जो है वो एक्टिवेट यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सर्विसेज लेकर आपने एक्सेप्ट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है SGST यहाँ पर आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल GST स्टेट टैक्स हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक लेजर और बनाया है एक्सपेंस का, शिपिंग चार्जेस। अमेज़ॉन हमसे शिपिंग चार्जेस भी लेगा क्योंकि उसने सामान डिलीवर किया है तो उसमें शिपिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको भी मैंने लिया है एंड इस पर भी मैंने टैक्स जो है वो फिक्स किया है 18%। ओके, टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेकर एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आप टैक्स रेट कुछ भी सेट कर सकते हो, मैंने अभी जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताना है तो इसलिए मैंने अभी सब में सेम 18% फिक्स किया है, बट आपका जो भी टैक्स रेट है आप वो यहाँ पे ले सकते हैं जो भी आपको बिल पे लग के मिला हुआ है। ओके, उसके बाद TCS कैलकुलेट होता है हमारा 1% टोटल, 0.5% ऑन CGST एंड 0.5% ऑन SGST। तो यहाँ पर हमने 0.5% के लिए CGST का बनाया है, इसको हम लेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही। GST लेंगे, सेंट्रल टैक्स लेंगे क्योंकि CGST है, तो हमने यहाँ पे TCS को एक्टिवेट नहीं किया है। मैं नॉर्मल TCS का लेजर यूज़ कर रही हूँ। TCS का मैंने जस्ट एक लेजर क्रिएट किया है क्योंकि वो मेरे को GST के साथ यूज़ करना है, ये मैंने ले लिया। और एक मैंने SGST का बना लिया है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर GST यहाँ पे लेके स्टेट टैक्स ले लिया और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। ओके, तो ये हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स बन गए हैं, सारे लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। एंड यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, एक गोडाउन क्रिएट किया है GT रोड के नाम से, वो मैंने वैसे ही कर लिया कि GT रोड के थ्रू, इस गोडाउन के थ्रू मैं सामान जो है वो सप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक गोडाउन क्रिएट किया है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करी है क्रिकेट बैट, जिसको मैं आगे सेल करूँगी। तो मैंने क्रिकेट बैट के नाम से एक आइटम बनाई है एंड इसको भी मैंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 500 मैंने इसमें ले रखा है। GT रोड के गोडाउन के अंदर 700 रुपीज़ इसका रेट है और इसको एक्सेप्ट किया है। तो इट मीन्स कि टोटल 3,50,000 रुपीज़ का स्टॉक मैंने अपने पास रखा हुआ है। ओके, तो ये सारा मैंने अपने पास क्रिएट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। अब उसके बाद हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मैंने कुछ की हुई हैं और कुछ मैं अभी आपके साथ ही करूँगी। तो यहाँ पर डे बुक पे आकर सबसे पहले देखिए मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की हुई है अमेज़ॉन को मैंने सेल किया। ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने अमेज़ॉन को सेल किया
और देखो यहाँ पे अमेजोन ने आगे किसको सेल किया, यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, मैंने अमेजोन लिया एंड यहाँ पर देखो अमेजोन लेने के बाद यहाँ पर आ रहा है कंसाइनी, कंसाइनी में मैंने साइट से सिलेक्ट कर लिया कि जो अमेजोन है उसने लोकल कस्टमर जयंत राज को सेल किया है, ये मैंने ले लिया और उसके बाद इसको एंटर कर दिया। यहाँ पर सेल्स लेजर में हमने ले लिया अमेजोन सेल्स लोकल और यहाँ पर हमने क्रिकेट बैट 20 पीसेस सेल किए हैं 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो 1000 रुपीज़ है ये हमारा रेट नहीं है, ये अमेजोन का रेट है, जो सारी चीज़ें इंक्लूड करके अमेजोन सेल कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन 1000 रुपीज़ का सेल कर रहा है, मैंने अमेजोन को बोल दिया कि मेरा जो रेट है वो 800 रुपये है, मुझे तो मिनिमम 800 रुपये इसके लिए चाहिए ही चाहिए। आप इसको 1000 रुपीज़ का बेचो, अपना सारा चीज़ें डिडक्ट करने के बाद हमें इतना पैसा चाहिए, तो अमेजोन उसमें अपनी कमीशन को ऐड करके आगे सेल करता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करें कि ये जो अमाउंट है ये हमारा अमाउंट नहीं है, ये अमेजोन का अमाउंट है जिस अमाउंट पे अमेजोन सेल कर रहा है कस्टमर को। ओके, तो ये 1000 रुपीज़ ले लिया एंड इसके ऊपर CGST और SGST कैलकुलेट कर लिया है 1800 रुपीज़ एंड उसके बाद हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गया 23,600 रुपीज़ एंड उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और ट्रांजैक्शन की है, 20 पीसेस मैंने और सेल किए हैं, 20 नंबर्स मैंने क्रिकेट बैट के और सेल किए हैं जो कि मैंने आउटसाइड कस्टमर को किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मयूर जैन गुजरात में मैंने इसको सेल किया है और यहाँ पे अमेजोन सेल्स आउटसाइड है। नेचर ऑफ जो क्लासिफिकेशन है सेल का वो मैंने इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लिया है। तो यहाँ पर क्रिकेट बैट हमने लिया 20,000 रुपीज़ की मेरी सेल हो गई। यहाँ पर हमने नॉर्मल IGST कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमने एंटर करके इसको एक्सेप्ट किया। ओके, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है दोनों सेल्स की। अब ये दोनों सेल की ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे पास ये तो नॉर्मल सेल की हुई, अब अमेजोन ने हमसे और भी अदर भी चार्जेस हैं जो चार्ज किए हैं, तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे इसको, F7 जर्नल में आपने एडजस्टमेंट करनी है। जर्नल में आप एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है Alt J से स्टैट एडजस्टमेंट, Alt+J से आपने यहाँ पे प्रेस करना है स्टैट एडजस्टमेंट। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम ले लेंगे GST। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट हमने लिया इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि अमेजोन ने हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर GST भी कैलकुलेट किया है, TCS भी कैलकुलेट किया है। हम यहाँ पे अभी एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एडिशनल डिटेल्स में हम यहाँ पे ले लेंगे TCS एडजस्टमेंट, ये हम ले लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 पिक करना है कि क्या क्या एक्सपेंसेस में से चार्ज किए हैं अमेजोन ने। तो सबसे पहले मैंने रेफरल ले लिया 1000 रुपीज़, सपोज रेफरल चार्जेस लिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे से लिया क्लोजिंग फ़ी 100 रुपीज़, मेरे से क्लोजिंग फ़ी ली है। रेफरल फ़ी सपोज हमने कह दिया 1200 रुपीज़ ली, क्लोजिंग फ़ी 100 रुपीज़ ली एंड उसके बाद शिपिंग चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि अमेजोन ने हमसे चार्ज किए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है 1400 रुपीज़। ओके, 1400 रुपीज़ के ऊपर अब हमें टैक्स पे करना है 99%, इट मीन्स टोटल 18%। तो मैं 9% कैलकुलेट कर रही हूँ, मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 1400 रुपीज़ जो कि मेरी रेफरल फ़ी प्लस क्लोजिंग फ़ी प्लस शिपिंग फ़ी को ऐड करके आ रही है 1400। यहाँ पर मैंने ले लिया 126 रुपीज़ अमाउंट आएगा। दोबारा से मैंने यहाँ पे डेबिट लिया और SGST भी एज इट इज़ 9% ऑन 1400 रुपीज़, 126 रुपीज़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेबिट किया, यहाँ पे हमने TCS के लेजर पिक करे ऑन CGST, यहाँ पर हमने ले लिया 9% ऑन 40,000। यहाँ पे मैं 40,000 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरी जो दो सेल के इनवॉइस है, मैं ये दोनों सेल्स के इनवॉइस के लिए एडजस्टमेंट कर रही हूँ। जो मेरे दोनों सेल्स के इनवॉइस हैं उसकी जो प्राइम वैल्यू है, जो उसकी असेसिबल वैल्यू है विदाउट टैक्स की, वो 40,000 है। 20,000 की सेल मैंने एक की थी, 20,000 की इंटरस्टेट की थी, तो टोटल जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो 40,000 रुपीज़ हो गई। तो मैंने यहाँ पे 40,000 रुपीज़ लिया, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 200 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से डेबिट कर दिया TCS ऑन SGST 9% ऑन 40,000, 200 रुपीज़ हो गया।
टोटल जो मेरा अमाउंट जो बना है, जो मुझे मिलना चाहिए, उसमें से अमेजोन ने मेरे जो डिडक्ट करे हैं वो टोटल 2052 रुपीज डिडक्ट कर लिए। ओके, अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर फर्स्ट रेफरेंस, इसको हम हाफ हाफ कर देंगे 1026, क्योंकि दो इनवॉइसेस थे, और सेकेंड रेफरेंस के लिए भी 1026। हमने टोटल 2052 को दोनों इनवॉइसेस में बाइफरकेट कर दिया, क्योंकि दोनों इनवॉइस की वैल्यू भी मेरी सेम थी। तो आपकी जो भी वैल्यू हो, जो भी परसेंटेज हो, उसके साथ आप ये जो टीसीएस एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब ये सारा का सारा अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, मतलब अमेजोन ने जो पैसा मुझे देना है, उसको मैं रिसीव कर लूंगी F6 रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में मैं अमेजोन से पेमेंट रिसीव करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अमेजोन पे क्लिक करती हूँ, मेरे को यहाँ पे इसका बैलेंस शो कर रहा है कि अमेजोन से आपने जो लेना है वो कितना लेना है, 45,148 रुपीज। तो वो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 45,148 अगेंस्ट रेफरेंस। फर्स्ट बिल में 22,574 एंड एज इट इज सेकंड में भी सेम, और यहाँ पे हमने पीएनबी बैंक में ये अमाउंट रिसीव कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन से जो भी पेंडिंग पेमेंट था वो मैंने रिसीव कर लिया। ओके, अब उसके बाद जो अमेजोन ने मुझसे चार्ज किया है जीएसटी, वो भी मुझे पे करना है। लेकिन जो मुझे पे करना है जीएसटी, उसमें जो टीसीएस की कैलकुलेशन है उसका भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस भी मैंने पे किया है, टीसीएस भी मुझसे कैलकुलेट किया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक एडजस्टमेंट मैं फिर से डालूंगी जिसमें मैं टीसीएस और जीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करूँगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, डेबिट में हमने ले लिया सीजीएसटी। हमारा जो टीसीएस की कैलकुलेशन हुई थी वो हुई थी टोटल 40,000 रुपीज पे 200 रुपीज। ओके, तो 200 रुपीज मैंने यहाँ पे ले लिया, डेबिट किया एसजीएसटी 200 रुपीज, क्रेडिट किया टीसीएस 200 रुपीज, फिर से टीसीएस को किया एसजीएसटी 200। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीसीएस का जो एडजस्टमेंट है वो हो चुका है, टीसीएस और सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू नील हो चुकी है, ये मैंने एडजस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू में से 200 रुपीज लेस भी हो गए हैं। एंड अब जो ये अमाउंट बचेगा ये मैं पे करूंगी, इसमें इसकी मुझे पेमेंट की ट्रांजैक्शन करनी है F5 वाउचर में। ओके, अब हम गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीजीएसटी ले लिया 1474, फिर से डेबिट किया एसजीएसटी 1474, और अभी तक हमने आईजीएसटी की कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं की थी, तो आईजीएसटी का भी जो भी अमाउंट था वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी पेंडिंग अमाउंट बचता है तो यहाँ पे आप पेमेंट वाउचर में एंट्री डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 6548 की ट्रांजैक्शन हमारी हो जाएगी। ओके, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स के साथ हम लोग ई कॉमर्स अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हो, एक बार हम अगर अमेजोन का भी चेक करेंगे, डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक्स पे आप आएंगे, लेजर्स पे आएंगे, यहाँ पे आप अमेजोन पे एंटर करेंगे तो अमेजोन में भी नीचे आपका क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुका है। यहाँ पर हमने सारे जो क्लोजिंग फी लिया था, सीजीएसटी एसजीएसटी सारे अकाउंट्स मैंने नील कर दिए, नीचे क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुके हैं, सारी एडजस्टमेंट्स एंड सारी ट्रांजैक्शंस हमारी हो चुकी हैं। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू ई कॉमर्स अकाउंटिंग अपनी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, तो और वीडियोस में इसमें ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इसके थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।